वेलकम बैक गाइस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स और कमेंट्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल स्कोप एंड डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस में। तो अभी समझ लेते पहले स्कोप क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ। स्कोप मतलब रीजन। अभी अगर मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ जल्दी से, थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदा आ गया है। रीजन और यहाँ पे एन। अभी रीजन मतलब अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं आपको कोड में दिखाऊंगा। रीजन मतलब जहाँ पे अगर मैंने वेरिएबल बनाया तो वो लोकल है या ग्लोबल है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। अभी बेस्ड ऑन द स्कोप वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू स्कोप्स। अभी जो हमारे वेरिएबल का स्कोप है वो दो हिस्से में हो सकता है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अभी हम लोग देखेंगे लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है हमारे वीएस कोड में। अभी सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था इंट इंट के बारे में देखा था, फ्लोट वगैरह वगैरह। फ्लोट, डबल, कैर सारे देख लिए थे हमने। फिर हम लोग देखेंगे यूज़र डिफाइंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स में। ठीक है, चलेगा। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। अभी बिल्ट इन डेटा टाइप्स में हमने हमने देख लिया था इंट के बारे में, 1 2 ऐसा इंटीजर्स है। तो कैर में आते हैं सारे मतलब लेटर्स, मतलब जैसे सी, मतलब मैं थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है, सी। फिर बुलियन में हम लोगों ने देख लिया था, थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ। बुलियन में हम लोगों ने देख लिया था ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, ट्रू। और हम लोगों ने डबल में देख लिया था वही 1.2 1.23। थोड़ा सा गलत है, हैंड राइटिंग थोड़ा गलत है क्योंकि मैंने माउस पे लिख रहा हूँ। और फ्लोट भी सेम ही है, मतलब बस डबल में इंटी, मतलब डबल्स में डिजिट्स ज़्यादा है, वही समझ लो। अभी देख लेते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में। अभी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने, दिस विल बी कवर्ड डिफरेंटली इन द अपकमिंग वीडियोस। तो मैं यूज़र डिफाइंड को इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, बस मुझे वेरिएबल्स डेटा टाइप्स के टाइप्स बताने थे। अभी हम लोगों ने देख लिया था डिराइव्ड डेटा टाइप्स, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, और हम लोगों ने देख लिया था हम लोगों ने देखा था, मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्ट इन डेटा टाइप्स। हम लोगों ने बिल्ट इन डेटा टाइप्स के ऊपर वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पिछले वीडियो में जा सकते हो। अभी यूज़र डिफाइन में होता है स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम। अभी बस ऐसा समझ लो कि 3 टाइप्स होते हैं सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स के। उसमें से यूज़र डिफाइंड है, और यूज़र डिफाइंड में भी 3 डेटा टाइप्स है, स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम। और यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखा है, दिस विल बी कवर्ड डिफरेंटली इन द अपकमिंग वीडियोस। अभी बात करते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। अभी डिराइव्ड डेटा टाइप्स के अंदर 3 और होते हैं, एरे, फंक्शन और पॉइंटर। अभी ये भी दिस विल बी कवर्ड डिफरेंटली इन द अपकमिंग वीडियोस, तो उसका टेंशन मत लेना। अभी चलते हैं हमारे वीएस कोड में और थोड़ा सा कोडिंग कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से pro3.cpp बना लेता हूँ। और अभी बात करते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में सी प्लस प्लस में। तो मैं जल्दी से यहाँ पे मेरा प्रोग्राम कंप्लीट करूँगा, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी सेमीकोलन इंट मीन फंक्शन चलाऊँगा।
और मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस में लिखूंगा सी आउट हेलो वर्ल्ड। अभी हम लोगों ने ये तो सब देख ही लिया था और रिटर्न 0 भी डाल देता हूँ। अभी तो मैं बोल रहा था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के बारे में। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट, मैं यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाऊंगा इंट ए इक्वल्स टू 23। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये एक लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरिएबल सिर्फ यही फंक्शन के अंदर है। अगर मैं यही वेरिएबल इंट ए मैं यहाँ पे लिख दूंगा 34, अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ये लोकल वेरिएबल है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, कमेंट डाल देता हूँ लोकल वेरिएबल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे ग्लोबल वेरिएबल। अभी अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा सी आउट में, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रफ कर दूंगा और लिखूंगा यहाँ पे ए, तो आपको क्या लगता है कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 34 या 23? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए। तो आंसर है, सॉरी मैं यहाँ पे सेमीकोलन भूल गया था। हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ये वाली 34 वाली कि 23 वाली? ग्लोबल वेरिएबल भी डाल देता हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए। तो मैं आंसर रिलीज कर रहा हूँ, 3, 2, 1 गो। तो आंसर है 23। अभी बताता हूँ क्यों। अगर मैं वैल्यू प्रिंट करूँगा अ, मैं अगर वैल्यू प्रिंट करूँगा 23, तो मैं अगर वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट ए, तो सबसे पहले ये देखेगा वे सी आउट जो कि ए वेरिएबल को देखेगा, क्या ए वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। अगर नहीं होता ये, तो ये ग्लोबल के पास जाता। क्या फंक्शन के बाहर, ये हमने फंक्शन के अंदर लिखा है, तो वो चेक करेगा क्या फंक्शन के बाहर कोई ए है। हाँ है, तो 34 प्रिंट करेगा। पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस लोकल वेरिएबल को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, मैं इसे एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ। मैं अगर void, अगर आप लोगों को फंक्शन नहीं अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फंक्शन का भी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा void सम फंक्शन बनाऊंगा, फिर से हम इसमें कोई कुछ रिटर्न नहीं करते, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं यहाँ पे इसे ये कर देता हूँ इंट ए इक्वल्स टू 34। तो ये भी एक लोकल वेरिएबल ही रहेगा। पर अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूँगा और लिखूँगा यहाँ पे ए, और मैं सेमीकोलन डालूंगा और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सम फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, और मैं यहाँ पे एंडल भी लगा ही देता हूँ, एंडल, उप्स, मैं यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ। और सबसे पहले हम लोग इसे रन कर लेते हैं। अभी हम लोग समझते हैं 23 और 34, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस लोकल वेरिएबल को मिलता है। अभी इस प्रोग्राम में क्या हुआ हम समझते हैं। तो अभी ये रन हुआ, इंट मेन से ही चालू होगा, क्योंकि मेन एक स्टार्टिंग फंक्शन है हमारे सी प्लस प्लस में। पहले इसे नहीं देखेगा, सिर्फ इसे ही देखेगा। इंट मेन एक वेरिएबल बना लिया इंट ए इक्वल्स टू 23, ये लोकल वेरिएबल है। फिर सी आउट करेगा ए, तो देखेगा ए क्या हमारा लोकल वेरिएबल है, हमारे फंक्शन में मौजूद है। हाँ, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 23। तो ये फंक्शन कॉल होगा सम, तो उसके पास जाएगा, यहाँ पे फिर से एक और वेरिएबल बनाएगा 34, और फिर से ये रन हो जाएगा सी आउट ए 34। तो अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग ऑपरेशंस भी कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश सी आउट। तो अगर मैं दूसरा भी वेरिएबल बनाऊंगा इंट
सॉरी, मैं यहाँ पे इसे अगर मुझे चेंज करना है वैल्यू को तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा लिख दूंगा a इक्वल्स टू 67। तो मैं अगर ये लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं इसे सेमीकोलन डालना ही भूल जाता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, जल्दी से बताइए। 3 2 1 गो। अगर आपका आंसर 67 है तो आप लोग करेक्ट हो, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले एक इंटीजर ए बनाया, वेरिएबल ए, उसका वैल्यू 23, मैंने चेंज कर दिया वैल्यू को, ए इक्वल्स टू 67 मैंने अपडेट कर दिया। तो मैं सी आउट लिखूंगा A67। तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अभी हम लोग ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट बी इक्वल्स टू 67 और मैं सी आउट करूँगा ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 प्लस 67, जो कि है 90। तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 90। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वेरिएबल स्कोप क्या होता है, मतलब वेरिएबल स्कोप क्या होता है, टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल स्कोप क्या होता है। मैं यहाँ पे ये ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं डबल कोट लगाऊंगा इधर, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, मैं ऐसा करूँगा ए प्लस बी कोलन, इंसर्शन ऑपरेटर लगाऊंगा और एक्सट्रैक्शन, सॉरी आपको अगर नहीं पता तो मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं फिर से सेव करूँगा रन कोड, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज 90 आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।